वैसे ये किस्सा नहीं है बताने का, अच्छा फंसा है पति इस जमाने का। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कमाने का, और वो तनिक भी कद्र नहीं करती मेरे इस बहाने का। रोज कहती है जानू टिकट करा दो मेरा चांद पे जाने का। भाई साहब, मेरा झगड़ा मेरे पत्नी से बहुत ज्यादा होता है। सच बता रहे हैं, वो लोग किस्मत वाले हैं जिनके 33 में से 27-28 गुण मिल जाते हैं। हमें तो लगता है कि हमारे एक भी गुण नहीं मिले। रोज झगड़ा होता है। मैं कल की बात बता रहा हूं। मैं घर से बाहर था, एक नए नंबर से मेरे पास कॉल आया। मैंने उठाया, हेलो। तो उधर से कोई लड़की बोली, कह रही है कि क्या आप शादीशुदा हैं। मेरे मन में लड्डू फूटा। मैंने बोला जी नहीं, हम सिंगल हैं। फिर उधर से रिप्लाई आया, तुम घर आओ तो मैं तुम्हारा बताती हूं। मैं तुम्हारी पत्नी बोल रही। मेरे जिंदगी में बहुत लड़ाई है, हमेशा लड़ाई है। अब मुझे टेंशन होने लगी। उसी टेंशन में थोड़ी देर बाद फिर से एक नए नंबर से कॉल आया। फिर मैंने रिसीव किया। उधर से फिर यही प्रश्न पूछा गया, क्या आप शादीशुदा हैं। मैंने सोचा कि मेरी पत्नी ही फिर से होंगी ये। मैंने कहा जी हाँ, हम शादीशुदा हैं। तो उधर से रिप्लाई आ रहा है कि धोखेबाज, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल रही हूं। मैंने तुरंत कहा, अरे बेबी सॉरी सॉरी। मैं सोचा कि मेरे पत्नी का फोन है। फिर उधर से रिप्लाई आ रहा है, मैं तुम्हारी पत्नी ही बोल रही हूं। आज तू घर आ जा बस। मैं घर गया किसी तरह से, बाइक से उतरा, घर के अंदर गया, झगड़ा शुरू। रसोई घर का कोई भी ऐसा मारक यंत्र नहीं था जिससे मैं मार ना खाया हूं। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं हेलमेट नहीं उतारा था। अब हम दोनों का कस के झगड़ा हुआ। वो मेरा घर छोड़ के जाने लगी। अच्छा, इनके साथ एक प्रॉब्लम और है। ये लोग जो बोलेंगे गुस्से में, अगर आप उसको कर दोगे तो उसके लिए भी झगड़ा होगा। जब हम दोनों का झगड़ा हुआ, ये जाने लगी अपने मायके। तो रास्ते में फोन की, बोली कि आज के बाद मेरे पास ना कॉल करना ना मैसेज करना, और मेरा नंबर तुरंत डिलीट कर दो, मुझे भूल जाना। मैंने सोचा भूल जाने के लिए कह ही रही हैं, झगड़ा थोड़ा कैसे शांत हो, जो कह रही उसको कर दूं मैं। जैसे ये सब बोली वो, तुरंत मैंने कह दिया आप कौन। मामला और गंभीर हो गया। फिर बात बड़े बुजुर्गों तक चली गई। किसी तरह से आपस में समझौता हुआ। आई घर वो फिर से। एक दिन हम दोनों लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। हमने बोला कि मुझे किसी समझदार लड़की से शादी करनी चाहिए थी। वो बोली कि समझदार लड़की तुमसे सदिये न करती। और मैं पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूं कि उसी में झगड़ा हो जाता है। मैंने कहा कि बेबी, यानी कि आपने मुझसे शादी किया है और आप समझदार नहीं हैं। बस झगड़ा फिर से शुरू।
मैं सोचा कि फिर से मायके वायके ना जाए, मैंने ही गलती वलती मान लिया। उसके बाद शाम को बैठे थे हम दोनों लोग, बढ़िया प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे। अचानक मैंने बोला कि बेबी, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। तो उन्होंने रोमांटिक होके कहा कि जो शादी से पहले आपने मेरा दिल और मेरी नींदें चुराई थी वो क्या? फिर मैंने बोल दिया कि मैं कह तो रहा हूं कि जो चोरी करता है वो बहुत पछताता है। फिर झगड़ा शुरू। अच्छा, एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें गोकुल धाम सोसाइटी की जितनी महिलाएं हैं वो सब खुश रहती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी में एक भी सास नहीं है। अच्छा, आजकल के ये जो बच्चे हैं ना, बड़े शरारती होते हैं। अभी तक मैं बेरोजगार हूं, मैं सोचा कि कोई विद्यालय पकड़ लेता हूं, वहीं प्राइवेट पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, नौकरी लगना इतना आसान तो है नहीं। मैं एक स्कूल में गया तो मैंने 3 लड़की और 1 लड़की को बुलाया। मैंने बोला कि अपना अपना नाम और अपनी अपनी पसंद बताओ। तो पहले लड़के ने बोला कि सर, मेरा नाम विनय है, मुझको इमरती पसंद है। फिर दूसरे वाले लड़के से पूछा तो उसने कहा सर, मेरा नाम अमित और मुझे भी इमरती पसंद है। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद तीसरे वाले से पूछा तो उसने कहा सर, मेरा नाम अजय है, मुझे भी इमरती पसंद है। मैंने बोला अरे वाह भाई, तीनों की पसंद तो एक ही है। फिर मैंने लड़की से पूछा कि बेटा आपका क्या नाम है और आपको क्या पसंद है? उसने बोला कि सर, मेरा नाम इमरती है। अच्छा, मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है, एक बार मैं गया सरकारी हॉस्पिटल, तो वहां से जब मेरा काम हो गया, डॉक्टर को दिखा दिया, चेकअप वकअप हो गया, तो मैं बाहर आया तो एक समोसे का ठेला लगा था। मैं सोचा कुछ खा पी लूं, मैंने 2 समोसे लिए। मैं समोसा खा रहा था कि बगल में ही बेंच पे बैठा एक छोटा सा बच्चा मुझे ही देखे जा रहा है, मुझे ही देखे जा रहा है। मैं सोचा कि जरूर ये भूखा है। फिर मैंने 2 समोसे और बगल में जूस की दुकान थी, 1 गिलास जूस ले जाके उसको दिया, तो वो बिना कुछ कहे ले लिया और खाने लगा उसको। तो मैंने भगवान को शुक्रिया अदा किया, हे प्रभु, आज आपने मुझे एक भूखे को भोजन कराने का सौभाग्य दिया है। अच्छा, अभी तक वो लड़का खा चुका था, आखिरी समोसा खा रहा था, जूस पहले पी चुका था। तभी तक उसकी माँ आई, उससे पूछी बेटा किसने दिया इसको? तो उसने मेरी तरफ उंगली किया और उसकी माँ आई, मुझे एक चाटा जोर से मारी। मैं हक्का बक्का रह गया कि मैं सोचा यार, मैंने इसके बेटे को खिलाया भी और ये मुझको ही मारे। फिर मैंने उनसे पूछा कि बहन जी क्यों मारा आपने मुझे? तो कह रही कि हरामखोर, सुबह से मैंने इसको खाली पेट रखा और मैं परेशान हूं, मैं वहां पर्ची बनवा रही थी, डॉक्टर ने इसको खाली पेट बुलाया है चेकअप करने के लिए और तुमने इसको खिला दिया। कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आज